क्या हाल है इन्वेस्टर्स भाई लोग। ललिता ज्वेलरी, होरिजन पार्क, संकेश ज्वेलर, सनशाइन का आईपीओ लाइनअप है, लाइव हो चुके हैं। इनकी मैंने कंपैरिजन वीडियो शॉर्ट्स में डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं। और अभी जो अपकमिंग आईपीओ जो ओपन होने वाले हैं वो गाजा, टेम्पसन्स, ओगमोंट एंड द स्काई एयर सर्विसेज। आज हमने गाजा की भी ऑलरेडी एनालिसिस डाल चुके हैं, टेम्पसन्स की हम आज बात करेंगे। उससे पहले यूट्यूब चैनल चेक कीजिएगा जिसपे गाजा की जा चुकी है, संकेश की, सनशाइन, होरिजन, ललिता सबकी हमने एनालिसिस डाल दी है। अभी थोड़ी देर पहले इनकी कंपैरिजन वीडियो भी डाली है मैंने कि चारों के चारों में से अगर 1 लोट का पैसा है तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए, 2 लोट का पैसा है तो कौन सा करना चाहिए, 3 लोट का पैसा है तो क्या करना चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, टेम्सन इंस्ट्रूमेंट इंडिया लिमिटेड हैज thermal engineering and specialization cable manufacturing, engaged in the design and manufacturing of customized temperature sensing solution, electrical heating solution and specialized cables. Product portfolio span 3 verticals. कौन कौन से वो 3 वर्टिकल? टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, जिसमें क्या क्या है, थर्मोकपल, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इंफ्रारेड पॉलीमीटर्स, ऑनलाइन थर्मल इमेजेस एंड द फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरास। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, जिसमें इमर्शन प्रोसेस किट्स, cartridge band, tubular and the flexible heaters. And third one is specialized cable, low voltage control and power wire cable, instrumentation cable, thermocouple and RTD cables and nickel alloy conductors. The company hold estimated 10.5% market share in India in temperature sensor segment by revenue of March 31, 2026, and it also one of the largest manufacturing of electrical heater in India. सुन के तो काफी अच्छा लग रहा है। According to an FNS report, from 1st April 2023 to 31st March 2026, the company served more than 1,000 unique customers and exports product to more than 80 countries, including UAE, Germany, Poland, spanning Asia Pacific, Africa, and the Middle East, Europe, and North and South America. कंपनी के बेसिक्स अब देख लेते हैं। इशू साइज है 650 करोड़ का, प्राइस बैंड है हमारा 285 से 300 रुपीज, और रिटेल के लिए 35% का कोटा है, मतलब पड़ रहा है 227 रुपीज। 650 में से 18% यानी 118 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू है, बाकी का 82% ओएफएस है। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 20 से 24 अगस्त को। 22-23 का हमारा सैटरडे संडे पड़ रहा है, इसलिए 20, 21 एंड 24 अगस्त को। लिस्टिंग डेट है इसकी 27 की। लोट साइज है 50 लोट्स का, मतलब 50 शेयर्स का एक बंडल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पूरे 15,000 रुपए की, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी का 50%, रिटेल का 35% एंड एनआईआई का 15%। अब फाइनेंशियल टेबल पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एसेट्स 271 करोड़ से 600 करोड़, लगभग 2 गुना से ज्यादा। डेट टू इक्विटी 0.15 का 0.15 ही रहा, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा नहीं घटा। टोटल इनकम 278 करोड़ पे 40% का प्रॉफिट अच्छा है। 382 पे 62 करोड़ का एंड 455 करोड़ पे 71% का, लगभग 17-18% मेरे हिसाब से। EBITDA देख के तो 61 से 97, 97 से 113। बोरोइंग 30 करोड़, 71 एंड 77, तो बोरोइंग में कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट तो आया नहीं है। आरओई 20% से 14 एंड 13। तो कंपनी की कुछ केपीएस पे भी नजर डाल लेते हैं हम। आरओई जो था 14 से 13%, आरओसी 23 से 21, डेट टू इक्विटी 16 से 0.15, जाकि काफी अच्छा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% का, पैट मार्जिन 16 से 15, EBITDA 25 से 24, प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि एक अच्छी चीज लग रही है वो है 4.87। हम इसके पीयर्स की कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि आईपीओ ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू है, कैसा है। ईपीएस 8, प्री आईपीओ 8.8 एंड पोस्ट आईपीओ 8.4, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। पीई 34 का 35 इनलाइन ही है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 80 की थी एंड पोस्ट आईपीओ 65 की। मार्केट कैप है लगभग 2,500 करोड़ का। और प्रमोटर्स कौन कौन है? विजेंद्र प्रकाश राठी, विनय राठी, प्रताप सिंह। अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन करें तो हमारी टेम्सन इंस्ट्रूमेंट का पीई है 35 एंड पीयर एवरेज है इसका 47, मतलब पीई तो इसका थोड़ा अंडर वैल्यू ही देखने को लग रहा है। आरओई हम देख के 13 का, तो और पीयर एवरेज भी 13 ही है। पैट मार्जिन 71 का, बट ओरो का 142, ऑलमोस्ट इसका हाफ है। रिवेन्यू 455 करोड़, यहाँ हमारा पीयर एवरेज दिख रहा है 3 करोड़। मार्केट कैप से तो चलो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसके मार्केट कैप ओरो के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। इस आईपीओ की जो सबसे अच्छी बात वो है अभी इसका करंट जीएमपी। आप गेस करो इसका जीएमपी कितना चल रहा होगा। ना ही 10%, ना ही 20%, ना ही 30%, ना ही 40%, इट्स मोर देन 50%, 52.1% का भी जीएमपी दिखा रहा है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो काफी अच्छा दिख रहा है। 1 लोट में लगभग 7,500 से ऊपर का प्रॉफिट। एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस 456 रुपीज, जो हमारा कट ऑफ क्या है
₹300 यानी ₹156 का एक शेयर पे आपको बेनिफिट मिलेगा, एक शेयर पे प्रॉफिट। वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट वैसे आप टेलीग्राम चैनल जरूर देखना, फाइनल वर्डिक्ट उस पे मैं डालता रहता हूँ, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन नंबर बहुत अच्छे रहे तो लिस्टिंग गेन के लिए तो हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं इसको इतना एक बार को क्लोजली मॉनिटर करूंगा। मैं पर्सनली कोई आईपीओ को ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता, बेशर्ते उसका बिजनेस या कुछ ऐसा हो जो देख के ही बिल्कुल वाह वाह हो गया कि बहुत अच्छा है। तो बाकी मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने का वेट करूंगा, एक बार स्टॉक प्राइस की डिस्कवरी हो जाए उसके बाद ही कंसिडर करूंगा। एंड यूट्यूब को चेकआउट करना, ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। आपके पास अगर 1 लोट का पैसा है, ये 4 आईपीओ एक साथ ओपन है, जिसमें 2 कल बंद हो रहे हैं और 2 परसों बंद होंगे। तो अगर आपके पास 1 लोट का पैसा है तो कौन सा लगाना है, 2 लोट का पैसा है तो कौन सा लगाना है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उसको जरूर देखना।